गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 9th की जो आपकी वर्कशीट्स आ रही हैं इस वीक, उसी के टॉपिक्स एनिमल टिश्यूज़ के बारे में बात करेंगे। बायोलॉजी का आपका चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 6 जो है टिश्यूज़। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू वेयर अ मास्क, ना सिर्फ अपने आप के लिए बल्कि औरों के लिए भी। अगर आपको इन्फेक्शन है तो दूसरे बच जाएंगे आपसे, और अगर आपको नहीं है तो आप दूसरों से बच जाओगे। ठीक है, सो वेयरिंग अ मास्क इज़ अ मस्ट। तो आगे बढ़ते हैं। एनिमल टिश्यूज़ जो है हमारे, वो मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। पहले एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा मस्कुलर टिश्यू, तीसरा कनेक्टिव टिश्यू, और चौथा नर्वस टिश्यू। इन दिस वीडियो मैं आपको पहले 3 टाइप्स के बारे में बताऊंगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ये एक कलेक्टिव इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, एक कंपैरेटिव अकाउंट है जिसमें लोकेशन, स्ट्रक्चर और फंक्शन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। मैं एक्सप्लेन इसमें से नहीं करूँगी, आप बस इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे आपकी सपोर्ट मटेरियल में भी बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, सो यू कैन यूज़ दैट फॉर योर स्टडीज़। So, the first type of epithelial tissue is squamous epithelium and stratified squamous epithelial tissue. लोकेशन क्या है? जिस तरह से प्लांट्स में पेरेन्काइमा थ्रू आउट द प्लांट बॉडी पाए जाते हैं, उसी तरह से एनिमल बॉडी में, अब यहाँ एनिमल्स में हम ह्यूमन भी इंक्लूड करके चलते हैं, तो हमारी पूरी बॉडी में जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कवरिंग के तौर पे जो पाया जाता है, एक इनर लाइनिंग भी बनाता है, यानी बाहर की स्किन, अंदर की साइड में जैसे आपकी नोज़ के अंदर की लाइनिंग है, या आपके इंटेस्टाइन की अंदर वाली लाइनिंग है, ब्लड कैपिलरीज जो भी है, आपके ब्लड वेसल्स है, उन सब की लाइनिंग जो बनी है, जो पाइप वाला स्ट्रक्चर है जिसके अंदर से ब्लड बहता है। लंग्स के अंदर एल्वियोलाई होते हैं, माउथ के अंदर की साइड आपकी स्किन, ये सारी की सारी स्क्वामस एपिथेलियम से बनी हुई है। जो पहला डायग्राम आप देख रहे हैं ऊपर वाला, ये स्क्वामस एपिथेलियम सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का है। ये स्क्वामस एपिथेलियम एक सेल्स की पतली लेयर से बना होता है। ये पतली सी लेयर सिंगल सेल की मोटाई जितनी होती है, जो आप मान सकते हो कि आप ओपन आई से भी नहीं देख सकते, इतनी पतली होगी। ठीक है, अब इतनी पतली अगर आपकी स्किन होती तो क्या आप सर्वाइव कर पाती? नहीं ना। इसलिए क्या ज़रूरी है कि हमें एक मोटी परत चाहिए। अब ये मोटी परत बनाने के लिए ये स्क्वामस एपिथेलियम एक के ऊपर एक चढ़ के परत बना देते हैं, और ये स्ट्रैटिफाइड नेचर हो जाता है। स्ट्रैटिफाइड का मतलब क्या होता है? लेयर्स बना देना, परत चढ़ा देना। ठीक है, तो ये जब ये परत बना दे तो हम इसको कहते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। नीचे वाला जो डायग्राम है ये स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम का है। ठीक है, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये पतले पतले थिन सेल्स का बना होता है, इसलिए हम इसको पेवमेंट मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब पेवमेंट का मतलब क्या है? पेवमेंट का मतलब होता है जो किनारी जैसा पतला, जैसे आप गार्डन की पतली किनारी बना देते हो, पतले से तारों की बना देते हो। आपके घर में छोटा सा गार्डन है जिसको आप कोई बकरी वगैरह चर ना जाए इसलिए बचाने के लिए आप बाहर से एक तारों की छोटी सी बाउंड्री बना देते हो ना, उसको हम पेवमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ऐसी ही पतली लेयर होने की वजह से इसको पेवमेंट मेम्ब्रेन कहा जाता है। फंक्शन क्या होगा? अब ना फंक्शन इनके स्ट्रक्चर से अंदाज़ा लगा सकते हैं, इतनी देर से मैं बता रही हूँ कि ये मेनली प्रोटेक्टिव नेचर की होती है। आपकी बॉडी को ये कवर करती है, प्रोटेक्ट करती है, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। और क्या करती है? रेगुलरली जो सेल्स अगर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो नए सेल्स बना देती है। अगर कोई चोट लग जाती है, आपको कट लग जाता है स्किन में, तो दोबारा उसके ऊपर स्कार बनाने का काम स्क्वामस एपिथेलियम का होगा। आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड टाइप है हमारी, वो कॉलमनार एपिथेलियम की है। कॉलमनार कॉलम जैसे शेप वाले सेल्स होते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है, लंबे लंबे कॉलम्स होते हैं। इन्हीं का एक टाइप, इनमें कभी कभी क्या होता है, इनके सरफेस पे कुछ फोल्ड्स अपीयर हो जाते हैं जो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देने लगते हैं, जिसे कहते हैं सीलिया। और सीलिया की प्रेजेंस की वजह से इन्हीं के एक टाइप होते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम सेल्स। इनकी लोकेशन क्या है? इंटेस्टाइन की जो अंदर की साइड वाली लाइनिंग है वहाँ पर। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, विंड पाइप, लंग्स वाले रास्ते जो जाता है वहाँ पर। फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी में, फैलोपियन ट्यूब्स में ये वाली एपिथेलियल टिश्यू पाई जाती है। स्ट्रक्चर की बात करें, दे आर कॉलम लाइक एंड हैव स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सिलिया। फंक्शन क्या है इनका? जो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं अब्जॉर्प्शन का। अब मान लो आपके पास पेपर की एक शीट है, प्लेन अगर आपने रखा है पेपर को, तो वो काफ़ी बड़ा सा एरिया दिखाई देता है। लेकिन इतना बड़ा एरिया आपको रखने के लिए जगह भी ज़्यादा चाहिए। वहीं उस पेपर में आप फोल्ड्स कर दो,
तो थोड़ी सी जगह में आप कॉम्पैक्ट करके रख सकते हो, है ना। आपकी बॉडी के अंदर करीब 2 मीटर लंबी जो है इंटेस्टाइन होती है। तो इतनी बड़ी इस स्ट्रक्चर को आपके अंदर फिट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसे मोड़ के रखना पड़ेगा, फोल्ड करके रखना पड़ेगा। तो जब फोल्ड हो जाते हैं तो ये सिलिया वाले काम जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये अब्जॉर्ब करता है, डाइजेस्टेड फूड है तो उसमें से न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करता है। तो ये सिक्रीट भी करता है, कुछ अगर वेस्ट प्रोडक्ट्स है तो ये सिक्रीशन भी कर देता है। एंजाइम्स का सिक्रीशन करता है, बाइल जूसेस जो लिवर वाले होते हैं इनका सिक्रीशन करता है। ठीक है। नेक्स्ट टाइप इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। इसका भी एक सब टाइप है ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। सॉरी। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू क्यूब की शेप के होते हैं, जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। ओके। कई बार इन क्यूबॉइडल सेल्स में बीच में एक फोल्ड बन जाता है और वो फोल्ड अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है। ठीक है। और अंदर की बनी हुई इस कैविटी में से कुछ सेक्रीशंस निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके माउथ में सलाइवरी ग्लैंड है। ये सलाइवरी ग्लैंड इसी तरह से फोल्ड बन के बना होता है। क्यूबॉइडल सेल्स थे, अंदर की तरफ मुड़ गए और अब वो सेक्रेशन बनाने शुरू कर दिया। अब वो क्या बनाएंगे, तो सलाइवा बनाएंगे। जो आपके मुंह में लार बनती है, सलाइवा बनता है, इट इज ड्यू टू द सलाइवरी ग्लैंड्स। इसके अलावा कानों में वैक्स बनता है, गर्मी में आपकी स्किन के ऊपर पसीना आता है, म्यूकस आपके शरीर में जो लाइनिंग है, स्टमक की लाइनिंग है, स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड होता है, लेकिन फिर भी हमारा पेट जलता नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टमक की पूरी अंदर की लाइनिंग जो है उसमें म्यूकस की परत होती है। ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है सिक्रीशंस है ग्लैंडुलर एपिथेलियम के। ओके। द नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यूज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, दैट इज द मस्कुलर टिश्यू। आपकी बॉडी में जितने भी मसल्स हैं वो मस्कुलर टिश्यूज के बने हुए होते हैं। मेनली 3 तरह के मस्कुलर टिश्यू होते हैं, स्ट्राइटेड, नॉन स्ट्राइटेड या स्मूथ, और कार्डियक मसल टिश्यू। पहला है स्ट्राइटेड मसल्स। स्ट्राइटेड का मतलब, ये स्ट्राइशंस का मतलब क्या होता है, जैसे धारियों वाला अपीयरेंस है। जैसे जेब्रा में लाइंस होती है ना, जेब्रा जो एनिमल है उसमें वाइट और ब्लैक ऐसे लाइंस दिखाई देती हैं, वो स्ट्राइशंस खिलाती हैं। इन मसल्स को जब आप किसी माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हो तो आपको कब कहीं कहीं बीच बीच में लाइनें दिखाई देती हैं डार्क कलर की, इसलिए हम कहते हैं भैया ये स्ट्राइटेड मसल्स है। पाई कहाँ जाती है, आपकी बॉडी के जितने भी वो पार्ट्स जो आप अपनी इच्छा से हिला सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप अपने हैंड्स को अपनी मर्जी से हिला सकते हो, जब चाहो हाथ को ऊपर उठाओ, जब चाहो नीचे कर लो। आपके लेग्स को भी इसी तरह से मूव कर सकते हो, अनटिल अनलेस कोई पैरालिसिस का पेशेंट है, वो अपने विल के अकॉर्डिंग नहीं कर सकता। बाकी जो भी बॉडी पार्ट्स आप अपनी विल के अकॉर्डिंग मूव कर सकते हो, आपके माउथ का रीजन है, तो इन पार्ट्स में जो मसल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्ट्राइटेड मसल्स। इनका फंक्शन जो है, दे हेल्प इन दी वॉलेंटरी मूवमेंट्स। अच्छा, डायग्राम बड़े इंपॉर्टेंट है, आप इनको ज़रूर लर्न करना। डायग्राम में क्या बताया है कि ये जो मसल्स है ये सिलेंड्रिकल शेप के, सिलेंडर शेप के होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड। अब एक एक अगर आप देखो मसल को, एक एक लेयर, तो उसमें कई सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसलिए इसको कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। ठीक है। ऐसे सेल हैं इसके जिसमें कई सारे न्यूक्लियस, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ओके। लॉन्ग है एंड सिलेंड्रिकल भी होते हैं। द सेकेंड टाइप इज ऑफ स्मूथ मसल्स। नाउ स्मूथ मसल्स आर फाउंड ऑन दोज ऑर्गन्स जो आपके विल के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, जब आप सांस लेते हो तो ऑक्सीजन जो विंड पाइप के थ्रू जा रहा है, विंड पाइप की फंक्शनिंग आप अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते। आपने खाना निगल लिया, निगलने के बाद ईसोफेगस में से और फिर स्टमक में जो मूवमेंट हो रहा है, ये सारा आपके विल के अकॉर्डिंग नहीं है, अपने आप बॉडी ये फंक्शन परफॉर्म करती है। तो वहाँ पर जो मसल्स होंगे उन्हें हम कहते हैं स्मूथ मसल्स। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये भी लंबी तो होती हैं लेकिन ये सिलेंड्रिकल ना होकर किनारियों पर चपटी हो जाती है, इसलिए इनको टेपरिंग एंड वाली कहते हैं। फाइन। इनमें कोई डार्क बैंड्स नहीं होते, इसलिए कोई स्ट्राइशंस नहीं होती, इसलिए हम इन्हें कहते हैं स्मूथ मसल्स। और फंक्शन इनका नॉन वॉलेंटरी है, ये वर्ड आपको याद रखना है, नॉन वॉलेंटरी एंड वॉलेंटरी। वॉलेंटरी जो आपके विल के अकॉर्डिंग है और नॉन वॉलेंटरी जो आपके विल पर नहीं चलता। फाइन। द थर्ड टाइप एंड द लास्ट टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू इज कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स स्ट्रक्चर में तो ये स्ट्राइटेड मसल्स जैसे होते हैं, क्योंकि यहाँ भी आपको स्ट्राइशंस या धारियाँ मिलती हैं, लेकिन इनका फंक्शन जो है वो इनवॉलेंट्री है। ये मेनली हार्ट में पाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ हार्ट में पाई जाती है। तो हार्ट वाली जो मसल्स हैं, हार्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उन्हें हम कहते हैं कार्डियक। तो कार्डियक मसल्स आर फाउंड इन दी हार्ट। हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करती हैं और ये थ्रू आउट लाइफ आपके काम करती हैं। जिस पल हार्ट ने काम करना बंद किया, कार्डियक टिश्यूज़ ने काम करना बंद किया, हम निकल लेंगे फिर तो।
ओके, सो एवरी मसल, जो भी मसल्स हमने पढ़ी है, चाहे वो स्मूथ है, चाहे स्ट्राइटेड है, चाहे कार्डियक है, ये सभी की सभी जो है कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के बेसिस पे काम करती है। और कार्डियक जो है ये स्ट्राइशंस, दिखने में स्ट्राइशंस होते हैं तो स्ट्राइटेड जैसी है, लेकिन फंक्शन में ये इनवॉलंटरी जैसी होती है, स्मूथ मसल्स जैसी होती है। द नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यूज इज कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव जैसे नाम सजेस्ट करता है कि ये बॉडी में कनेक्ट करने का काम करती है। फॉर एग्जांपल, आपकी बोन्स जो है पूरी बॉडी को कनेक्ट करती है। ब्लड पूरी बॉडी में फैल करके सर से लेकर पैर तक सारे शरीर को कनेक्ट करता है। भाई हर जगह ब्लड फ्लो कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा पाया भी यही टिश्यू जाता है। इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट एंड वाइड स्प्रेड टिश्यू फाउंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब इतना अबंडेंट है तो इसके फंक्शंस भी अलग अलग होंगे, और इस बेसिस पर हम डिवाइड कर देते हैं टिश्यू को। देखिए, एक तो होता है सॉलिड टिश्यू और एक होता है फ्लूइड टिश्यू या लिक्विड टिश्यू। लिक्विड में होते हैं हमारे ब्लड टिश्यू की बात करते हैं, और सॉलिड में बात होती है जैसे कि बोन्स है, कार्टिलेज, एडिपोज टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। ठीक है, लिगामेंट्स क्या होती हैं? एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ने वाला जो स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं लिगामेंट। टेंडन क्या होती है? बोन को मसल से जोड़ने वाला टेंडन होता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमेशा ऑलमोस्ट पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में। टेंडन और लिगामेंट क्या होता है? तो लिगामेंट बोन को बोन से कनेक्ट करता है, और टेंडन जो है वो लिगामेंट को बोन को मसल से कनेक्ट करता है। स्ट्रक्चर वाइज इसे पढ़ते हैं हम। सबसे पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में दो टाइप्स होते हैं, एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। एरियोलर टिश्यू जो होता है ये मेनली आपके इम्यून सिस्टम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ पर मास्ट सेल्स, मैक्रोफेजेस, फाइब्रोब्लास्ट और कोलाजन फाइबर्स। फाइब्रोब्लास्ट और कोलाजन जो है ये प्रोटीन्स होते हैं। मास्ट सेल्स और मैक्रोफेजेस जो है ये इम्यून सिस्टम के बड़े ही इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं। ओके, एडिपोज टिश्यू जो है साइड में बी वाला जो डायग्राम है ऊपर, ये एडिपोज टिश्यू आपकी बॉडी में फैट स्टोरेज का काम करते हैं। ठीक है, सेकेंड टाइप आ जाओ, नीचे वाला बीच वाला जो डायग्राम है इसमें 3 तरह के दिखा रखे हैं। ए वाला जो है वो एक कार्टिलेज का स्ट्रक्चर है। कार्टिलेज टिश्यू के सेल्स को हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्ड्रोसाइट्स। बी वाले में बोन्स दिखा रखे हैं, और बोन्स के सेल्स को हम कहते हैं ओस्टियोसाइट्स। थर्ड टाइप जो है ब्लड टिश्यू है, और ब्लड के सेल्स कौन से होते हैं आप लोगों क्लासेस में भी पढ़ चुके हो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एटसेट्रा। जो सबसे नीचे हमने दिखा रखे हैं ये 2 डायग्राम है। लेफ्ट साइड वाले में आप देख सकते हो कि एक रेगुलर सा पैटर्न बना हुआ है, इसको कहते हैं डेंस रेगुलर टिश्यू, और जो राइट साइड में है वो इरेगुलर सा पैटर्न है, दैट इज डेंस इरेगुलर टिश्यू। ओके, अगर आप कुछ समझ नहीं आया हो तो आप अपनी बुक्स को ज़रूर रेफर करना, और क्लास ग्रुप्स में आप पूछ सकते हो अपनी टीचर से। ओके, वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो। थैंक यू फॉर टुडे।